जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। हमारा पॉलिटिकल साइंस का आज तीसरा क्लास है। हम लोग पिछले क्लास में जो है कि मान के चलिए पॉलिटिका के तहत जो है संविधान का विकास किस तरह से हुआ, भारतीय संविधान का विकास किस तरह से हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग बहुत कुछ अधिनियम को भी देख चुके थे, जिसमें हमारा अधिनियम हो गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 के रेगुलेटिंग के बाद हो गया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और उसके बाद 1784 का एक्ट ऑफ पीटर्स। और आगे बढ़ें तो आगे हो गया था 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट, ठीक है, और 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट। यानी चार्टर अधिनियम 4 ठो आया था, चारों हो गया था, ठीक है, और एक 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट। आज हम लोग देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम एक्ट। ये अधिनियम जो है भारत पर शासन के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब इसके तहत क्या सब चीज़ें हुई है हम लोग उस पर ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम एक्ट था, इस अधिनियम के आधार पर जो है भारत में गवर्नर जनरल का जो पद लाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद उसको बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल। अब उसके जगह पर भारत का वायसराय बनाया जाने लगा। इस अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, या उसको बदलाव करके भारत का वायसराय बना दिया गया, जिसमें भारत का पहला वायसराय कहें तो लॉर्ड कैनिंग बना, क्योंकि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल वही थे। और अंतिम गवर्नर जनरल होने के नाते जब प्रथम वायसराय बना, प्रथम वायसराय का मतलब जो है कि ये पद आया, तो उसके लिए लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। उसके बाद आगे क्या किया गया कि जो ब्रिटिश कंपनी के हाथ में शक्तियाँ थी शासन करने की, ठीक है, उसको जो है अब लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। मतलब जो है अब ब्रिटेन के जो सांसद हैं, यहाँ की वहाँ के जो राजा वजा थे, वो अब शासन कर रहे थे, ठीक है, अब वही लोग शासन कर रहे थे। यहाँ तक हो गया। यानी कि कहने का मतलब जो कि अब जो शासन होना है अब किसके हाथ होगा, अब शासन कौन करेगा, वहाँ के सांसद करेगा। अब ब्रिटेन शक्ति जो ब्रिटिश कंपनी जो थी, अब वो शासन नहीं करेगा। उसके साथ ही साथ क्या कर दिया गया, अब मुगल जो यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, मुगल साम्राज्य था, अब उन राजा महाराजा का जो है पद जो था उसको समाप्त कर दिया गया। उनको जो है एक मासिक तौर पर अमाउंट दिया जाने लगा, और उसे जो है सीमित कर दिया गया। अब जो है वो शासन नहीं करेगा, अब जो शासन करेगा वो करेगा सिर्फ कौन, ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश क्राउन। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी अब शासन का शक्ति ले लिया गया था, तो अब शासन कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा। उसके बाद जो है 1784 में ध्यान दिए होंगे कि 1784 में क्या गया था, जो शक्तियाँ थी उस शक्ति को विभाजित कर दिया गया था। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया था, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। अब इस अधिनियम के तहत उसे भी समाप्त कर दिया गया, और उसके जगह पर भारत का सचिव लाया गया। कौन सा पद लाया गया, भारत का सचिव का पद लाया गया। अब ये जो सचिव इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि इसका किसी भी विषय पर जो है फैसला अंतिम फैसला होता था। मतलब ये बोल जो दिए वो हो गया, ये जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। अगर किसी भी विषय पर बहस हो रहा है, किसी विषय को लेकर चर्चा है, अब उसमें जो भारत के राज्य सचिव थे, अब वो जो फैसला देंगे वही तय हो गया था। साथ ही साथ भारत परिषद का गठन किया गया, ठीक है, जिसमें 15 सदस्य थे, और जिसमें ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ठीक है, 8 सदस्य, और ब्रिटिश कंपनी द्वारा मनोनीत किए जाते थे 7 सदस्य। तो कुल मिला के कितना हो गया, 15। कुल मिला के कितना सदस्य हो गया, 15 सदस्य हो गया। उसके बाद अब जो है, अब कंपनी, अब जो कि भारत में जो शासन कर रही थी कंपनी, उससे तो शक्तियाँ ले ली गई थी। तो अब शक्तियाँ कौन यूज कर रहा था, तो ब्रिटिश क्राउन कर रहा था यूज। अब ब्रिटिश क्राउन जब यूज कर रहा था, यानी कि जो वहाँ के जो राजा रानी था, वो जब यहाँ पर डायरेक्ट राज करने लगा, तो वो क्या करने लगा, अब डायरेक्ट भारतीय मामला में हस्तक्षेप करने लगा। भारत का कोई भी मामला होता था उसमें जो है ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटेन जो है
वो सीधा हस्तक्षेप, ब्रिटिश सरकार सीधा हस्तक्षेप करने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा अगला 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया देखिए, एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि जब वायसराय का पद, वायसराय से पहले जब जनरल गवर्नर का पद था, गवर्नर जनरल का पद था, उसमें एक परिषद बनाया गया था। उस परिषद में क्या था, गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य, 5 और पांचों मिलके शासन करता था। ठीक है, पांचों मिलके शासन करता था। अब इस प्रणाली के तहत क्या किया गया, और वो जो पांचों होते थे वो सब ब्रिटेन के ही होते थे, ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा ही चुना गया व्यक्ति हुआ करता था। लेकिन इस शासन अधिनियम के द्वारा, इस परिषद अधिनियम के द्वारा, भारत परिषद शासन अधिनियम नहीं, ये परिषद अधिनियम है, बदलाव के लिए है। इसके तहत जो है क्या किया गया कि भारतीय लोग भी अब उस परिषद का सदस्य बन सकता था। किसका, भारतीय वायसराय द्वारा जो भी परिषद बनता था वायसराय के लिए, यानी कि कहें तो गवर्नर जनरल वाला पद जो था, उसके लिए जो परिषद थी, उसमें जो है अब भारतीय लोगों को भी शक्तियाँ दे दी गई, मतलब भारत के जो हैं लोग वो भी जो है उसमें सदस्य बन सकते थे, ऐसा दे दिया गया। लेकिन वो गैर सरकारी तौर पे बनता था, उसको जो है संवैधानिक प्रावधान, ब्रिटेन के द्वारा कोई संवैधानिक शक्तियाँ नहीं थी कि वो बनेगा ही बनेगा, वो गैर सरकारी के तौर पे बनाया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ इसी अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड कैनिंग जो है, जो प्रथम वायसराय रहे, उसने क्या किया, विभागीय प्रणाली चालू कर दिया, अर्थात विभाग बना दिया, कोई व्यक्ति किस विभाग में काम करेगा। ठीक है, जैसे कृषि विभाग अलग हो गया, ठीक है, यातायात विभाग अलग हो गया, सड़क परिवहन के लिए अलग हो गया, सब विभाग को बांट दिया, कर कहाँ से लेना है, खेती वाला विभाग अलग हो गया, इन सब विभागों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग ने साथ ही साथ एक चीज़ और किया कि 1862 में जब ये भारत परिषद अधिनियम एक्ट आया, उसके बाद जो है 1 साल के बाद, यानी कि 1862 में भारत के 3 व्यक्ति को मनोनीत किया, किसके लिए, विधान परिषद के लिए, यानी कि वही वायसराय परिषद में निहित होने के लिए। तो उसमें 3 व्यक्ति कौन कौन थे, बनारस का राजा, पटियाला का राजा और दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति थे, ये पहले 3 व्यक्ति थे जो कि जो है विधान परिषद में शामिल हुए थे। उसके बाद है अगला हमारा 1873 का अधिनियम एक्ट। अब इस एक्ट के, ये जो एक्ट आया था, ये एक्ट ही सिर्फ आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार में के लिए। इसके आधार पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शक्तियाँ, जो है जो कुछ भी था, उसको भंग करने का आदेश आया, और 1884 में इसको भंग कर दिया गया। ठीक है, कब भंग कर दिया गया, 1884 में, किस अधिनियम के तहत, 1873 के अधिनियम के तहत। उसके बाद 1876 का आया शाही अधिनियम एक्ट। ठीक है, कौन सा अधिनियम है, शाही अधिनियम एक्ट। इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया कि जो पहले जो है कि 5 व्यक्ति शामिल होते थे ना, पहले जो है 5 व्यक्ति शामिल होते थे, किसमें, कार्यकारिणी परिषद, जो जनरल गवर्नर का जो परिषद था ना, उसमें 5 सदस्य थे, 4 अन्य और एक गवर्नर जनरल। तो अब जो है उसमें जो है छठा व्यक्ति को भी शामिल किया गया, मतलब अब जो है कि वो जो पहले जो 5 थे, अब वो 6 हो जाएंगे, यानी कि अब वो 6 सदस्य परिषद हो गया। अभी तक वो 5 सदस्य परिषद था, अब ये कितने सदस्य का परिषद हो गया, 6 सदस्य का परिषद हो गया। अब इसमें कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य। शेष 5 जैसे काम कर रहा था करेगा, लेकिन ये जो छठा है ये लोक निर्माण का कार्य करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया जो है उनको भारत का जो है कि अति घोषित कर दिया गया। ठीक है, समग्री घोषित कर दिया गया कि विक्टोरिया जो है भारत का जो है वो पावरफुल व्यक्ति है, इस तरह करके। उसके बाद अगला अधिनियम है 1892 का। कहता है इस अधिनियम के आधार पर भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ होगी। अब यहाँ पर अभी तक जो है कि चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन ये अधिनियम आया, चुनाव की व्यवस्था करा दी गई। अब जो है भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। साथ ही साथ भारतीय लोगों को ये शक्ति दी गई कि अगर भारत के राजस्व या किसी भी तरह का बजट है, उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके अनुकूल प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं।
शक्तियाँ अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। प्रश्न आप पूछ सकते थे, अनुकूल प्रश्न पूछ सकते थे, उसके प्रतिकूल में आप बात नहीं कर सकते थे। ऐसी बातें थी। अगर आप उसका विरोध करते तो ब्रिटिश सरकार जो है अभी भी आपको उस शक्ति से हटा सकती थी और आपके आवाज़ को दबा सकती थी कि आप जो है इस पे कोई बात ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।